हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है, अब लास्ट टाइम जो आपका रिवीजन है 10 मिनट में 100 क्वेश्चंस का डिस्कस अपन करेंगे। बहुत सुपर फास्ट स्पीड में अपन चलने वाले हैं। जो भी आपके 40 नंबर की जीके जीएस आती है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, सीधा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर होता है तो भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये जो कथन थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे, याद रखना पड़ेगा। अगला है भगवत जो गीता है उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। जॉन विलिंग्स का नाम जो है वो सामने आता है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि लोहे और रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था। तो गयासुद्दीन जो आपका बलवन हो जाएगा। इसके अलावा बॉक्साइट किस धातु का एस्क होता है। तो आपका एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, फॉर्मूला इसका Al2O3 होता है, याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीनतम अजायबघर कहाँ पर है। आपका कोलकाता में होगा। 5 नदियों की जो भूमि है भारत में अपन किसको बोलते हैं, पंजाब को बोलते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य डैश के बराबर होती है। मतलब आवर्तकाल द्वारा जो विभाजित तरंग दैर्घ्य है वो तरंग के वेग के बराबर होती है। अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर जो शब्दावली है उसका सुझाव दिया था। तो आपके राजकृष्ण हो जाएंगे। अगला है आपका जो विस्कोस फाइबर है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये सेल्यूलोज का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि गर्भनाल में जो धमनियों की संख्या है वो आपकी 2 होती है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वो कौन से साल में होती है। 1932 में होती है, ये भी आपको याद रखना है। एक स्वयंपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की जो आवश्यकता है उनको किसके द्वारा पूरा किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो आपका हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका लद्दाख में स्थित है, आपको याद रखना है। देखिए 12वीं शताब्दी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो आपके नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया। कौन सा जो है आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो चांदी आपका एजी, सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है। उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका प्रयोग में लाया जाता है। तो पोटेशियम जो है इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक जो आपका रबड़ है वो किसका बहुलक होता है। तो ये आपके आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका, आइसोप्रीन का। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा जो तत्व है वो बहुतायत मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो हीलियम। ठीक है, हीलियम आपकी एक्रिय गैस होती है। मीना माता रोग किस कारण से होता है। तो पारे की कमी से। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। युआन जो है वो कौन से देश की मुद्रा है। तो आपकी चाइना की हो जाएगी। ठीक है, रेमेन भी। अगला कथकली जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से शुरू हुआ। तो कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। सुकुमार सेन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी है। तो 65 वर्ष। ठीक है, और महात्मा गांधी का राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे आपके। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, ये नाम भी आपको याद रखना है। जो सूफी परंपरा होती है उसमें पीर से क्या से होता है। तो सूफियों का गुरु, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आपका खालसा पंथ है, जो आपका खालसा पंथ है इसकी स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कब की गई, 1699 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला है पंचशील के जो सिद्धांत दिए थे, पंचशील के जो सिद्धांत दिए थे वो किसके द्वारा दिए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस राज्य में है। तो वो आपका मणिपुर में है वर्तमान में। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं जिसकी भी तैयारी नहीं हुई है मान लो जीके जीएस की, तो उसके लिए जो है जीके जीएस का जो पीडीएफ है वो मात्र जो है 90 रुपये में उपलब्ध है। ठीक है, उसके लिए आप 40 नंबर जीके जीएस का जो पीडीएफ है जिसमें 1500 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आप जो है ये नंबर डिस्प्ले पे चल रहा है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जो है ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैथ साइंस करंट अफेयर जीके सब कुछ जो है आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण तैयारी अगर आप करना चाहते हैं लास्ट टाइम में एमसीक्यू नोट्स के माध्यम से, तो उसके लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर है, एनसीईआरटी एमसीक्यू एससीईआरटी के एमसीक्यू है। तो निर्धारित प्राइस के साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय जो किला है उसके निर्माण किया था पुर्तगालियों के द्वारा। जो सिपाही विद्रोह है वो किस वर्ष में समाप्त हुआ था? 1858 में, ये भी आपको याद रखना है। ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाला जो प्रसिद्ध तारामंडल है वो किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तऋषि को उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जैसे लहसुन प्याज में मौजूद जो सक्रिय आपका सल्फर, क्योंकि जैसे मान लो कि आंखों में जो आंसू है वो भी इसमें सल्फर पाया जाता है जिसके कारण से आते हैं, तो उन सल्फर युक्त यौगिकों में से एक कौन सा आता है? आपका एलिसीन आता है। आंख के पारदर्शी जो अग्रभाग है जिसके आर पार देखा जा सकता है वो आपका कॉर्निया है। और मानव नेत्र का दान करते हैं तो यही भाग जो है डोनेट किया जाता है, कॉर्निया, याद रखना है। वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो ये नौकायन से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा एस अगेस्ट ओर्स जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो ये सानिया मिर्जा से संबंधित है, याद रख लेना आप। अगला है, यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी से दो बल है, ठीक है, और किसी पिंड पर जैसे ये इस दिशा में काम कर रहा है, ये इस दिशा में कर रहा है, तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का जो परिमाण है वो दोनों बलों के परिमाण का क्या होता है? अंतर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना जा रहा है इस साइड और इसने कितना कार्य किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पाचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो आपके खाद्य जो रेशे होते हैं ना, खाद्य रेशे, ठीक है, उसका पाचन नहीं हो सकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वयंपोषी होता है? तो आपका जो पेड़ पौधे हैं, देखो स्वयंपोषी में दो ही आपके आते हैं, एक तो हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, और दूसरे आपके आते हैं नीले हरे शैवाल, ठीक है। ये जो हैं आपके स्वयंपोषी होते हैं। अगला है, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? तो विलियम्स जोन्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य अवशोषित की जाती है? तो पीला प्रकाश हो जाएगा। क्रम आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद जो है उसके साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? आपके राजीव गांधी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील आपके राजस्थान में है। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी प्रजाति कौन सी होती है? तो ब्रिसल कौन करके आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघ दिवस जो है आपका, टाइगर जो डे है, वो आपका कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को आपका टाइगर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, जो आपकी एंटीबॉडी है, उसका उत्पादन करता है? तो आपका एंटीजन हो जाएंगे। अगला है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसकी धारा 4 में आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक हैं उसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 149 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी का जो उल्लेख है, महान्यायवादी का उल्लेख वो आपके अनुच्छेद 76 में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप सभी को पता है कि जो आपका वंदे मातरम गीत है वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी का है। इसके अलावा ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक जो गुरु दलाई लामा को जो है आश्रय दिया जाता है? तो 1959। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप में सुलझाने को सहमत हुए थे? तो आपकी शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो प्रासरण दाब, ठीक है। किसके द्वारा? प्रासरण दाब के द्वारा। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन की शाखा या फिर जैसे मधुमक्खियों का जो अध्ययन है वो कौन सी शाखा में अपन करते हैं? एपीकल्चर, आपको याद रखना है। रक्त के स्कंदन के लिए, ब्लड का जो स्कंदन होता है उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के, आपको याद रखना है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या बोलते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं अपन हाइबरनेशन। अगला है, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन है। अगला है, निम्नलिखित से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होती? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला, निम- मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आपकी यकृत होती है, ठीक है। और आपके जो है जैसे मान लो कि पितरस का निर्माण कहाँ पर होता है? पितरस का निर्माण यकृत में होगा, जबकि स्टोर कहाँ किया जाता है इसको? तो इसको स्टोर किया जाता है आपके पित्ताशय में।
किलोवाट घंटा किसकी यूनिट होती है? ऊर्जा की, ठीक है। इसके अलावा एक जो आपका KWH है, 1 किलोवाट घंटा है, उसमें जो आपके वाट होते हैं वो होते हैं 3.6 × 10⁻⁴ वाट। अगला मरकरी क्या है? एक द्रव धातु होती है, ठीक है भाई। एकमात्र धातु जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है आपकी मरकरी या पारा है, ठीक है। और पारा जिस भी मिश्र धातु के साथ बनेगा तो उसको अपन बोलते हैं अमलगम, ठीक है। जहाँ जैसे मान लो दो मिश्र धातु हैं तो उसमें आपकी एक पारा हो तो उसको अमलगम बोलते हैं। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा जो अविश्वास प्रस्ताव अब जब भी अपन लेकर के आएंगे तो उनमें कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए, ठीक है। अगला है जो बॉल पेन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसका कार्यकाल जो है वो आपका कितना होता है? 6 साल का होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज क्षेत्र है उसका संबंध किससे आता है? तो कोयला क्षेत्र से संबंधित आता है, ठीक है। ड्रेन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया, या धन निकास का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी नौरोजी हो जाएंगे। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंक कौन सा होता है? तो लेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। उस खाद्य फसल का नाम आपको बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, आपका चावल होगा। जोजिला दर्रा आप सबको पता है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है जो रामानुजन पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ठीक है। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश संबंधित है? तो आपका सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंतर्जनित जो है बलों का परिणाम नहीं होता है? तो समुद्री तरंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो भी इनका नाम याद, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, वांगसू नदी करके आपको याद रखना है, ठीक है। रेमन जो मैग्सेस पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब होती है? 1957 से जो है दोस्तों इन पुरस्कारों की आपकी शुरुआत होती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का जो आरक्षण है भाई, अनुसूचित जाति की कितनी सीट रहेंगी, जनजाति की कितनी सीट रहेंगी, तो वो आपके अनुच्छेद 330 में है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया GK GS की PDF जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है 6376703831। इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बाकी GK GS का PDF जो है मात्र 90 रुपीज़ में तुम्हें मिलेगा, जिसमें 1500 के आसपास जो है क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। धन्यवाद।